हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ग्रेड 10 ट्रिग्नोमेट्री का प्रूफ दैट वाला सम। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होते हैं ऐसे सम्स। तो यहाँ पे ये जो सम है वो प्रीवियसली गया है सी। तो प्रूफ दैट वाला सम है, तो यहाँ पे हम इज इक्वल टू साइन होती है, उसके लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म होता है LHS और राइट हैंड साइड जो हमारा होता है वो वाले टर्म को हम बोलते हैं RHS। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में से RHS की वैल्यू प्रूव करनी है, वो वाला मेथड हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड का क्वेश्चन जो है मैंने लिख दिया है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस वन न्यूमरेटर में, और टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। और राइट हैंड साइड में क्या है, कॉस थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा। ये जो टर्म है वो हमें लाना है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जो है हम, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से समझिएगा इसको। तो यहाँ पे हमने ग्रुपिंग किया, सेक थीटा न्यूमरेटर में सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस ये जो वन है हमारे पास यहाँ पर, तो हम इस वन को जो है आइडेंटिटी होती है हमारी इस तरीके की, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। तो वन को हमने रिप्लेस किया है ये आइडेंटिटी से यहाँ पर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। अपॉन में जो है यही है, सेम टू सेम मैंने लिख दिया है। अब न्यूमरेटर में थोड़ा सा आपको समझना है। न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखा है, तो ये कौन सी आइडेंटिटी हुई, ये वाली हुई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये जो हमने लिखा है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक स्टेप जो है वो मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि बहुत सारी रेफरेंस बुक्स में डायरेक्टली ये वाला स्टेप लिख देते हैं। तो वो स्टेप कैसे आता है वो मैं आपको समझा रही हूँ। तो यहाँ पे जो है न्यूमरेटर में सेक थीटा प्लस टेन थीटा एज इट इज़, माइनस का साइन एज इट इज़, और यहाँ पे आइडेंटिटी का जो आंसर है वो लिखा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो ये वाला हमको मिल गया न्यूमरेटर। अब इस टर्म में से सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो है वो कॉमन निकाला है। तो नेक्स्ट स्टेप आप देख सकते हो, ये कॉमन निकला है यहाँ पर। अब कॉमन निकालने के बाद क्या बच जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा वन, तो इसलिए यहाँ पे वन आ गया, माइनस साइन एज इट इज, यहाँ पे माइनस साइन, और यहाँ पे से सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन निकल गया, ये टर्म बाहर। तो मल्टीप्लाई है इसलिए नहीं लिखा है। और यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो न्यूमरेटर हमारा क्या हो गया, न्यूमरेटर हमारा हो गया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू वन माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये वाला। और डिनोमिनेटर एज इट इज कॉपी किया है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। तो यहाँ जो है ब्रैकेट खोलने से, ये वाले टर्म का ब्रैकेट खोलने से हमें यही मिल जाएगा। कैसे मिलता है चलिए देखते हैं। तो वन माइनस सेक थीटा, और ये माइनस साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ऐड हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो इसलिए यहाँ पे प्लस टेन थीटा हो गया हमारा। तो ये जो डिनोमिनेटर है और ये सेकेंड टर्म जो हमारा बना सेम है, तो इसलिए इसको हो जाएगा कैंसिल। हमारे पास क्या बचा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये जो टर्म है वो बचा हमारे पास। अब इस टर्म में से सॉल्व करना है, तो सेक थीटा क्या होता है, वन अपॉन कॉस थीटा, और टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो कॉस थीटा डिनोमिनेटर कॉमन है, तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐड का साइन है, तो यहाँ पे हमने न्यूमरेटर ऐड कर दिया। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें यहाँ पे जो ये न्यूमरेटर में वन प्लस साइन थीटा है, तो हम मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय वन माइनस साइन थीटा, ये वाला रूल अप्लाई करेंगे। तो वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो अब क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा आइडेंटिटी ए प्लस बी ए माइनस बी, इसलिए यहाँ पे लिख दिया
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला जो आइडेंटिटी है उसका हमने लिख दिया। नीचे डिनोमिनेटर में कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा हो गया। थीटा इज इक्वल टू 1, तो उसमें से हम डिराइव कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर जो है वो एज इट इज लिख दिया है कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब जो है यहाँ पे ये कॉस है स्क्वायर, यहाँ पे एक कॉस है, एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। तो ये हमारा जो टर्म है वो RHS वाला टर्म है, तो हमें RHS मिल गया है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, RHS इज इक्वल टू LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव हो गया है हमारा। तो इस तरीके से ये पूरा सम मैंने सॉल्व किया है, जूम आउट करके मैं दिखा रही हूँ आपको। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरी चैनल को। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।